Hallelujah. Father, we give you glory. कुछ भविष्यवाणियां हैं 2023 के लिए जो परमेश्वर ने अलग अलग समय पर इस पूरे साल में मुझे दिखाया था और मैं उनको आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि आप प्रार्थना करें और जो चीज़ें हमारी लाइफ में होने को हैं हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। 2023 में 2021 में जब मैंने इस वर्ड को रिलीज़ किया था वो अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग जगहों ने उसको रिकन्फर्म किया, अलग अलग प्रॉफिट्स ने उनको रिकन्फर्म किया और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर कुछ नया करने को है। कुछ ये 3 अलग अलग दर्शन हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसको नोट कर लें ताकि आप अपने व्यक्तिगत समय में इसके लिए प्रार्थना कर सकें। जो 2021 में जब मैं परमेश्वर ने मुझसे बात की थी तो उसने एक जजमेंट की बात की थी जो भारत के 2 क्षेत्र खास तौर पे केरला और तमिलनाडु के लिए था। और ये कोई मेरी बढ़ाई के लिए नहीं है कि मैं कितना बड़ा परमेश्वर को सुन सकता हूँ, ये कतई उसके लिए नहीं है। मैं कितना एक्यूरेट हूँ इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ एक बात के लिए है कि परमेश्वर काम करने पे है, परमेश्वर अपने कामों को करने जा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि चर्च तैयार रहे क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव होता है। जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं बड़ी हालात बदलते हैं, लोगों की लाइफ चेंज होती है, लोग बचाए जाते हैं। आज दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, मेडिकल साइंस की कमी नहीं है, अस्पतालों की कमी नहीं है, मगर आज एक कमी है कि लोग बचाए जाने चाहिए, लोग बचें, लोग आशीषित हों। मती, मैं चाहूँगा मती 12 का 42 अगर आप खोल लें। मैं ये कुछ अलग अलग दर्शन हैं जो मैंने अपने समय समय पर देखे हैं और इस पूरे साल में मैंने देखे हैं मगर मैंने इनको रिलीज़ नहीं किया था। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि खुदावन मैं इसको कब रिलीज़ करूं। मुझे लगता है ये वो समय है कि मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूं। मती 12 का 42 यूं कहता है कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। एक स्पिरिट जो कई बार भारत के दक्षिण में काम करती है उसको हम मरीन बोलते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा एक सिस्टम है कि लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सुनते हैं मगर मानते नहीं हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। और एक प्राइड है वहाँ पर, एक घमंड है। परमेश्वर उस घमंड को ये साल नीचे लाने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आमीन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मगर इट इज़ गोइंग टू बी बहुत डिफ़िकल्ट एक चीज़ होने जा रहा है। एक आयत और पढ़ेंगे सहपना में, पुराने नियम की किताब है, एक भविष्यवक्ता है ये। सहपना उसका 3 उसका 6 से 7। आप याद रखिएगा कि दक्षिण की रानी का न्याय। दूसरी चीज़ स्पेसिफिकली एक चीज़ जो होने जा रही है मैं वो आपको बताता हूँ। सहपना 3 उसका 6 और 7 में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्बट उजड़ गए और मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए हैं, उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। जो 2 दर्शन मैंने देखे हैं वो इस तरीके से थे कि एक लाल सांप और एक हरा सांप एक बन गए और वो एक शेर के साथ भारत के ऊपर दक्षिण से हमला कर रहे हैं।
चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों मिलके भारत के साथ एक लड़ाई की स्थिति में जाएंगे। ये लड़ाई मिलिट्री एस्केलेशन यानी सैन्य शक्ति से नहीं होगी, मगर ये लड़ाई दो फ्रंट्स पे, दो किस्म का टेररिज्म आप देखेंगे। एक है बायोलॉजिकल टेररिज्म कि कोई बीमारियां भारत में दक्षिण की ओर से भेजी जाएंगी। दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल टेररिज्म कि भारत को कई जगहों के ऊपर इकोनॉमिकली यानी कि पैसे की तरफ से नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके एवज में देश के अंदर जो एक फॉल्स सिस्टम जो चल रहा है, फॉल्स इकोनॉमिक्स का एक सिस्टम जो चल रहा है, उसको परमेश्वर एक्सपोज करेगा। एक झूठा सिस्टम इस पूरे देश के अंदर चल रहा है, परमेश्वर उसको एक्सपोज करने जा रहा है। साथ ही में हम देखेंगे कि 3 ऐसी चीज़ें जो मेडिकल साइंस के समझ में नहीं थीं वो उठ खड़ी होंगी। और वो उठ खड़ी कहाँ से होंगी? 2 नए वायरसेस। मैंने देखा एक कटोरा जो था वो पृथ्वी के ऊपर उंडेला गया और 2 नई चीज़ें, 2 नए वायरसेस साउथ अफ्रीका की ज़मीन से जड़ पकड़ेंगे और इसका इलाज या इसकी समझ मेडिकल साइंस को नहीं है। आप बोलेंगे इसमें हमारा क्या है, हम कहाँ पर हैं? मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि क्योंकि जब कोविड हो रहा था तो हम लोग सोच रहे थे हम बच गए हैं, हम कहाँ पर हैं, मगर बहुत सारे लोग इस बीमारी की चपेट में आए और वो नहीं रहे। और हम कुछ जो ऐसे लोग थे जो शायद इस काबिल भी नहीं थे कि हम बचाए जाएं, मगर फिर परमेश्वर ने फिर भी हमें बचा लिया। कितने लोगों को खांसी जुकाम हुआ और उनको पता भी नहीं कि उनको कोविड था, वो हील हो गए। मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को जो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, शायद हमें भी खांसी जुकाम हुआ और हमें पता भी नहीं, हम दवाई भी नहीं ली और हम हील हो गए। कैसे? क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है, उसका लहू हमारे साथ है। कैसे लोग बचाए जाने वाले हैं और ये शेप हो रहा है, ये सारी चीज़ें शेप हो रही हैं। ठीक है, सहपना 3:12 यूँ कहता है, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। कौन से लोग बचेंगे? वो ये हैं, दीन और कंगाल। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सारे पैसे निकाल दो। दीन का मतलब है हम्बल, जो दीन है, जिनकी आप बेइज्जती नहीं कर सकते, जिनकी आप इज्जत भी नहीं कर सकते, वो है कंगाल, दीन और कंगाल। क्योंकि जो कुछ है प्रभु को दिया हुआ है। ठीक है, ये लोग बचाए जाएंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना इनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। ये वाले लोग बचने वाले हैं। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। कोई बीमारी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई इशू आपको डरा नहीं पाएगी। ये वो टाइम होने जा रहा है। तो आप अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर की हुजूरी कैसे आपके ऊपर खड़ी रहे। ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम आने जा रहा है, मगर खुशी की बात यह है कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी चर्च का लहू बहा आया है, चर्च परसिक्यूट हुआ है, वहाँ से चर्च खड़ा होगा। कंधमाल में इन्होंने ग्रैहम स्टेन को जला दिया। कंधमाल 90% एक आदिवासी इलाका है, सूखा जंगल है, नक्सलाइट एरिया है, मगर आज वहाँ पर इतने चर्चेज हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जलाओ और मारो, देखो क्या होता है। चर्चेज और भी खड़े होंगे। इंडिया के बारे में होता है, जहाँ जहाँ पे लहू गिरा, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जहाँ जहाँ पर भी चर्च का सताव हुआ है, चर्च का लहू गिरा है, वहाँ वहाँ पर एक बहुत सामर्थी कलीसिया खड़ी हुई है। 3 और देश हैं जहाँ पर कलीसिया को परमेश्वर स्ट्रांग करने जा रहा है, यमन, सीरिया, इराक, बाबिलोन में। परमेश्वर इन तीनों जगह के ऊपर चर्च को स्ट्रांग करेगा। भारत के लिए खुशखबरी ये है कि एक अजीब बेदारी आने को है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। हम यहाँ से जाने वाले हों, सेफ जगहों पर बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। आओ बनारस के घाट पर चलें और किसी को बताएं कि तुम्हारे पिंडदान से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एक दान है जो उसने किया है अपने लहू से, उस दान के जरिए से तुम मोक्ष पाओगे।
आसान है यहाँ पर बैठना। आओ चलें किसी बिहार के गांव में, आओ चलें किसी नॉर्थ ईस्ट की जगह के ऊपर, आओ चलें कहीं ऐसी जगहों के ऊपर ये बिहड़ों के अंदर जहाँ पर लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुँचा। और ऐसे लोग खड़े होने हैं, ऐसे चर्चेस खड़े हो रहे हैं जिनका ना तो कोई नाम है, ना कोई डिनोमिनेशन, मेरे को पता भी नहीं वहाँ पर क्या होने वाला है, मगर एक सामर्थ के काम होने जा रहे हैं। मुर्दे जिएंगे यीशु के नाम में। और ये एक फ्लो, ये हवा चल रही है। आप तैयार हो जाइए। आप सोचेंगे मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं ऐसा हो गया। नहीं, प्रभु आपको लेकर जाने वाला है, आपका इस्तेमाल किया जाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। आप वेट करिए, 2023 के मार्च तक हम पैर रखने दीजिए। आप न्यूज़ खुद सुन लीजिएगा, कैसे हवाएं चेंज होंगी, कैसे चीज़ें बदलेंगी। परमेश्वर करने को है। और ये जो दक्षिण की रानी है, ये घुटनों के ऊपर आएगी और कहेगी कि मुझे सुसमाचार सुनाओ। ये दक्षिण में मालूम है क्या है? इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? बॉम्बे। इंडिया का माइंड कैपिटल क्या है? बैंगलोर, केरला, चेन्नई। ये है दक्षिण की रानी। ये घुटने पर आएगी, ये घुटने पर आएगी। वेट करिए, इसका न्याय होगा, क्योंकि इसने अपने आप को परमेश्वर से ऊपर उठाया है। इस समय के लिए बस इतना ही, मगर खुश हो जाइए, चर्च काम होने वाला है, चर्च बढ़ने वाला है। एक्ट्स 2 में लोगों ने प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया और लोग सोच रहे थे कि वाह चर्च खत्म हो गया, मगर जैसे ही वो सलीब पर चढ़ा, उनको ये नहीं मालूम कि चर्च वहीं से शुरू हुआ। जहां आपने ख़त्म किया वहीं से शुरू हुआ। जहां आप कानून लेकर आए, वहीं से एक नया कानून परमेश्वर लेकर आया है। आप उठाओ, कितनी बड़ी दीवारें उठाओगे, कितने सलाखे बनाओगे। जेल्स इंक्रीज कर रहे हो, जेल्स बनाते जाओ। सरकारी टैक्स के पैसे से जेल्स बना रहे हो, बनाओ। हम जेल्स में सुसमाचार चालू कर